भाई जब से कोलकाता वालों ने सुना है कि हार्दिक पांड्या उनके कैप्टन बन सकते हैं, उन्होंने कारपेंटर को ऑर्डर दे दिया है कि कह रहे हैं एक नई अलमारी बनवा दो, कोलकाता के पास एक और ट्रॉफी आने वाली है। भाई क्रिकेट वर्ल्ड में इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि कोलकाता को उनको नया कैप्टन मिलने वाला है और एक कैप्टन कोई और नहीं बल्कि भारत का बेस्ट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या होने वाले हैं। हालांकि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि हार्दिक हो या फिर केकेआर हो या फिर मुंबई हो, किसी ने भी ऑफिशियली कुछ नहीं बोला है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और एक खबर सिर्फ प्लांट की गई है। अब आप लोग पूछेंगे कि अगर कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, तो फिर एक खबर क्यों प्लांट करवाई गई है? चलिए वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखो, हार्दिक पांड्या के केस में सीन कुछ ऐसा है कि सभी टीम उनको अपनी तरफ लेना चाहती हैं और मुंबई के साथ ट्रेड करना चाहती हैं। ऐसे में एक खबर आ गई कि हार्दिक पांड्या एक पार्टिकुलर टीम के पास चले गए हैं और ये डील एकदम डन हो चुकी है। तो फिर बाकी जो टीम इस रेस में थी वो अपनी तरफ से एफर्ट कम लगाएंगी या फिर लगाना ही छोड़ देंगी। अब आपको रीजन पता चल गया है तो बताने की जरूरत तो है नहीं कि ये खबर किसने प्लांट करवाई होगी, अगर प्लांट करवाई है तो। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से कोलकाता के लिए काफी बढ़िया डिसीजन होने वाला है। कोलकाता के साथ पिछले सीजन यही प्रॉब्लम थी कि अजिंक्य रहाणे को उन्होंने कप्तान तो बनाया था और आप उनको नीचे खिला नहीं सकते, जिसकी वजह से कोलकाता को पूरी टीम को हिला देनी पड़ी थी। जबकि उनके पास जो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज थे वो सारे टॉप ऑर्डर के ओपनर थे, लेकिन क्योंकि हार्दिक पांड्या मिडिल या लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, इस वजह से कोलकाता का टॉप ऑर्डर फ्री हो जाएगा और अब ये जो बैलेंस है ये बेहद खतरनाक बनेगा। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर हार्दिक पांड्या सच में कोलकाता ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको अगले साल हराना बहुत मुश्किल होने वाला है। पर बड़ा सवाल ये है कि अगर ये डील हो रही है तो मुंबई आखिर किस डील पर राजी हुआ है? सोशल मीडिया पर एक दो लोग ये बता रहे हैं कि मुंबई को इस डील के बदले में कोलकाता से दो प्लेयर्स मिल रहे हैं। एक है रमनदीप और दूसरे है मुंबई डोमेस्टिक खेलने वाले अंकुश रघुवंशी, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, जबकि रमनदीप सिंह फिनिशर की भूमिका निभाते हैं और बैटिंग ऑलराउंडर भी कहे जा सकते। लेकिन इस वाली थ्योरी में मुझे गड़बड़ नजर आ रही है। आखिर मुंबई हार्दिक पांड्या जैसा बड़ा खिलाड़ी दो नए यंग खिलाड़ियों के लिए क्यों जाने देगा? लेकिन ये जो थ्योरी है, इस वाली थ्योरी में मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। आखिर मुंबई हार्दिक पांड्या जैसा बड़ा खिलाड़ी दो नए यंग खिलाड़ियों के लिए क्यों जाने देगी? उसमें से भी सिर्फ रघुवंशी थे जिनकी परफॉर्मेंस इस साल शानदार रही। रमनदीप तो आउट ऑफ फॉर्म भी थे और कई लोग कह रहे थे उनको बाहर कर देना चाहिए, जो कि कोलकाता ने टूर्नामेंट के आखिर में किया भी और उनकी जगह पर मनीष पांडे को खिलाया जाने लगा। ऊपर से रमनदीप जैसा ही एक प्लेयर मुंबई के पास नमन धीर के रूप में ऑलरेडी मौजूद है। ऐसे में मेरे हिसाब से अगर मुंबई इंडियंस अगर इस डील के लिए राजी हुई होगी तो कोई बड़ा खिलाड़ी ही लेगी। कैमरन ग्रीन, फिल एलन, रिंकू सिंह टाइप का ही कोई खिलाड़ी होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या के बराबर का वजन तो कोई बड़ा खिलाड़ी ही पूरा कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये डील हो रही है या नहीं हो रही है, आने वाले दिनों में देखो कुछ पता चल जाएगा। लेकिन चेन्नई वाली डील आखिर फाइनल क्यों नहीं हुई? ऐसी क्या वजह है कि चेन्नई के साथ जो डील लगभग पक्की मानी जा रही थी अचानक से टूट गई और हार्दिक पांड्या कोलकाता के पाले में जाने वाले हैं? जिस जर्नलिस्ट ने ये न्यूज ब्रेक की है उनके मुताबिक चेन्नई का एक बड़ा प्लेयर जो कि उनकी कोर मैनेजमेंट का भी हिस्सा है। बड़े प्लेयर से मेरा मतलब है कि चेन्नई के जो 3-4 टॉप प्लेयर हैं उनके नाम सोच लीजिए आप। उनमें से कोई एक प्लेयर है जो ये नहीं चाहता है कि हार्दिक पांड्या चेन्नई को ज्वाइन करें, वरना मैनेजमेंट और बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे कि हार्दिक पांड्या उनकी टीम में आए। और एक और बड़ा रीजन था कि हार्दिक पांड्या के लिए कप्तानी बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल थी।